Good morning, everyone. We are going to start Unit 3rd Clothing and Textile. Chapter 21 Clothing and Personality. Clothing is one of the basic requirements of human being. Every individual uses clothes to protect themselves from external disasters and to cover their body. Textiles have a profound effect on the human mind. Therefore, it is necessary to have proper type of garments for normal development. Clothing expresses and affects person's personality. Appropriate types of clothes gives self confidence that is essential for the development of personality in all age group. The cleanliness of the clothes, beauty, compatibility, color, variety, style, fashion have a great impact on personality of each of us. The elegant apparel combination makes the entire personality prudent and acceptable. क्लोथिंग हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स में से एक है. क्लोथ्स किसी भी इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करते हैं एक्सटर्नल डिज़ास्टर से और उसकी बॉडी को कवर करते हैं. टेक्सटाइल जो है वो ह्यूमन माइंड पे इफ़ेक्ट डालती है. इसके अलावा गारमेंट्स जो हैं उनकी भी प्रॉपर टाइप होती है नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए. क्लोथिंग किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करती है. एप्रोप्रिएट टाइप के क्लोथ्स पहनने से सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है. इसके अलावा ये हर एज ग्रुप के लोगों के लिए एसेंशियल है. क्लीनलीनेस क्लोथ्स की जो होती है वो ब्यूटी, कंपैटिबिलिटी, कलर, वैरायटी, स्टाइल, फैशन एक ग्रेट इम्पैक्ट छोड़ती है पर्सनैलिटी का सब पे. तो ऐसे में एलिगेंट क्लोथ्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एंटायर पर्सनैलिटी को प्रूडेंट और एक्सेप्टेबल बनाता है. जैसा कि आपको पता ही है हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स 3 होती हैं. उनमें से एक है क्लोथिंग. तो क्लोथिंग की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है यही सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हमारी पर्सनैलिटी को शो करती है क्लोथिंग. तो कंटिन्यू करते हैं. वियरिंग ब्यूटिफुल एंड प्रॉपर अप्रैल दैट पर्सन इज प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ. इट इन्फ्लुएंसेस ऑन conducting the behavior so that the entire personality becomes attractive. Thus we can say that person's garment develops personality. So it is not possible to imagine the complete development of a person without clothing. In the daily need, the importance of clothes cannot be neglected. Every day person selects the clothes according to season, availability, ओकेज़न, टाइम एंड नीड. तो अगर हम क्लोथ्स की बात करें तो ब्यूटीफुल और प्रॉपर क्लोथ्स पहनने वाले जो पर्सन होते हैं उनको उनकी सब तारीफ़ करते हैं. सब पे वो अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं और उनकी पर्सनैलिटी अपने आप में अट्रैक्टिव लगती है. तो हम ये इजीली कह सकते हैं कि गारमेंट्स पर्सन की पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं. ये पॉसिबल ही नहीं है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लोथिंग के बिना पॉसिबल हो जाए. डेली नीड्स में भी क्लोथ्स की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है. हम इस बात को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. तो पर्सन जो है वो क्लोथ्स को सेलेक्ट करता है सीज़न, अवेलेबिलिटी, ओकेज़न और टाइम और नीड के अकॉर्डिंग. तो द फंक्शन ऑफ गारमेंट इज़ मेनली ऑफ 2 टाइप्स. फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन, सेकंड सेकेंडरी फंक्शन. सो प्राइमरी फंक्शन बॉडी सेफ्टी, कंफर्ट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द एनवायरनमेंट. अब क्लोथिंग के जो फंक्शंस हैं उनके बारे में हम रीड कर रहे हैं. तो उनको मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है. फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन, तो इसमें बॉडी की सेफ्टी, कंफर्ट और एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन आता है.
सेकंड है सेकेंडरी फंक्शन, आइडेंटिटी, मेंटल सेटिस्फैक्शन, सोशल लेवल, प्रेज एंड डाइवर्सिटी एक्सेट्रा। और सेकंड जो फंक्शन है सेकेंडरी फंक्शन, उसमें आइडेंटिटी, मेंटल सेटिस्फैक्शन क्लोथिंग प्रोवाइड करती है, सोशल लेवल को देखना पड़ता है, और प्रेज और डाइवर्सिटी, ये इसके सेकेंडरी फंक्शन हैं। तो फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द क्लोथ्स is to cover the body. It plays an important role in keeping the body safe from external environment in air, summer and winter. To keep it in normal condition and to protect, clothes should be chosen according to season. For example, woolen clothes and cotton are worn in winter, summer season respectively. The body remains comfortable after wearing appropriate clothes. Different clothes are used for daily activities such as sleeping, bathing, resting, etc. तो प्राइमरी फंक्शंस जैसा कि हमने अभी अभी रीड किया, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी को सेफ रखने के लिए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के इफ़ेक्ट से बचाने के लिए, जैसे कि एयर, समर, विंटर्स। तो ये हमारी कंडीशन को नॉर्मल रखता है। क्लोथ्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और उन्हें हम सीज़न के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि विंटर्स में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, और कुछ ऐसे क्लोथ्स हम ट्राई करते हैं जो हमारी बॉडी को हॉट रखे या हीट प्रोवाइड करे, जिससे कि हमें ठंड कम लगे। उसी तरह हम समर्स में लाइट क्लोथ्स प्रेफर करते हैं, जैसे कि कॉटन, जिससे कि हमारी जो स्वेटिंग होती है बॉडी से, उसको ऑब्ज़र्व कर सकें। तो हमें सीज़न और कंफर्ट के अकॉर्डिंग ही ड्रेसेस या क्लोथ्स चूज़ करने होते हैं। और हम डेली एक्टिविटीज़ के लिए भी डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स चूज़ करते हैं या सिलेक्ट करते हैं, जैसे स्लीपिंग के लिए अलग, बाथिंग के लिए अलग, रेस्टिंग के लिए अलग, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, सेकेंडरी फंक्शन। The overall development of the person is possible through the clothes, such as the social, psychological and physical. Person's clothing give information about the person's occupation. For example, the lawyer is identified because of his black coat. Male and female is easily identified through the clothing. तो सेकेंडरी फंक्शन की जब हम बात करें तो क्लोथ्स हमारी साइकोलॉजिकल और फिज़िकल कंडीशन को प्रेजेंट करते हैं, और क्लोथ्स किसी भी पर्सन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर देते हैं, किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करते हैं, उसके ऑक्यूपेशन को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि लॉयर को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके ब्लैक कोट की वजह से। मेल और फीमेल को भी इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है उनकी क्लोथिंग से। मेन वियर पैंट्स एंड शर्ट्स, वेयर एज फीमेल वियर साड़ी एंड सूट्स। क्लोथ्स हैव बिकम द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन। अ ब्यूटिफुल एंड एलिगेंट गारमेंट इज एबल टू अट्रैक्ट पर्सनस अटेंशन। तो मेल और फीमेल का डिफरेंस भी हम क्लोथ्स से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे मेन जो होते हैं वो पैंट्स या शर्ट्स पहनते हैं और फीमेल्स साड़ी या सूट। तो क्लोथ्स के ज़रिए हम किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ब्यूटीफुल और एलिगेंट क्लोथिंग जो है वो किसी भी पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए या उसकी अटेंशन पाने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। दिस गारमेंट इज़ एबल टू अट्रैक्ट persons, this garment it gives self confidence and satisfaction, और ये हमें self confidence और satisfaction देते हैं। On the contrary, in the absence of money and ignorance to wear proper clothing by the adolescents and youth, the person is mentally dissatisfied and start behaving in a प्रॉब्लमेटिक मैनर। कई बार क्या होता है कि एडोलसेंट्स और यूथ जो है वो प्रॉपर क्लोथिंग नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास मनी
नहीं होता। तो ऐसे में उनकी मेंटल कंडीशन जो होती है वो डिससेटिस्फैक्शन वाली हो जाती है और वो प्रॉब्लमेटिक बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। सो द सोशल इम्पोर्टेंस ऑफ द अप्रैल कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। तो इसी वजह से हम क्लोथिंग की इम्पोर्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। द सोशल स्टेटस ऑफ द पर्सन कैन ऑल्सो बी रिकॉग्नाइज्ड through the clothes. Beautiful and clean clothes suited to the personality of a person gives satisfaction, happiness, and the person become eligible for praise. किसी भी पर्सन का सोशल स्टेटस हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उसके क्लोथ्स के जरिए। अगर हम ब्यूटीफुल और क्लीन क्लोथ्स पहनते हैं तो ये हमारी पर्सनैलिटी पर सूट करते हैं, हमें सेटिस्फेक्शन देते हैं, हैप्पीनेस देते हैं और ऐसे पर्सन एलिजिबल होते हैं प्रेज के। दस एडजस्टिंग ब्यूटीफुल क्लोथिंग अप्रैल ब्रिंग चेंजेस एंड डाइवर्सिटीज़ इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन। और ब्यूटीफुल क्लोथ्स हमेशा किसी भी पर्सन की लाइफ में चेंजेस और डाइवर्सिटीज़ लेकर आते हैं। Dark and bright colors clothes make the person's mind happy even in saddest moments. So it would not be wrong to say that the role of textile is important in making the personality attractive and effective. डार्क और ब्राइट कलर्स जो हैं वो किसी भी सैड पर्सन का मूड हैप्पी कर सकते हैं। तो ये हम इजीली कह सकते हैं कि टेक्सटाइल का हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द डाइंग एंड प्रोसेस ऑफ डाइंग, बट अपार्ट फ्रॉम डाइंग द क्लोथ्स आर मेड बाय प्रिंटिंग ऑल्सो। प्रीवियस क्लास में हमने डाइंग के बारे में पढ़ा, पेंटिंग के बारे में पढ़ा। तो क्लोथ्स बस डाइंग से ही नहीं बनते बल्कि प्रिंटिंग से भी बनते हैं। फॉर मेकिंग क्लोथ्स ब्यूटीफुल सैम्पल्स एंड पैटर्न्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रिंटिंग ऑन क्लोथ्स। इसके लिए सैम्पल्स और पैटर्न्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि क्लोथ्स पे प्रिंट हो सकते हैं। फर्दर टू मेक क्लॉथ्स मोर ब्यूटीफुल इट इज़ नेसेसरी टू नो अबाउट द डिज़ाइन और सैम्पल। अगर क्लोथ्स को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाना है तो ये नेसेसरी है कि सैम्पल्स और डिज़ाइंस के बारे में जाना जाए। इट्स साइज, शेप, कलर्स एंड टेक्सचर। लेट अस सी दैट व्हाट आर द पॉइंट्स और फैक्टर्स विच अफेक्ट अ सैम्पल और डिज़ाइन, और वी कैन से दैट बाय यूजिंग एलिमेंट्स ऑफ आर्ट एंड प्रिंसिपल्स पैटर्न और डिज़ाइन कैन बी मेड अट्रैक्टिव। तो किसी भी क्लोथ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए साइज़, शेप, कलर और टेक्सचर मैटर करता है। तो ये यहाँ हम कुछ फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं जिनसे कि हम पैटर्न और डिज़ाइन को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है, उसके थ्रू शो किया गया है एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट में फर्स्ट दिया हुआ है लाइंस, कलर, टेक्सचर और शेप। ये आर्ट के एलिमेंट्स हैं, लाइंस, कलर्स, टेक्सचर और शेप्स। फर्स्ट लाइन, द इम्पॉर्टेंट प्लेस of lines are to make beautiful and attractive design on garment. That designs are made by adding different lines. The lines is used for the variety of designs on the fabric, so that different types of pattern can be made. There are mainly 4 types of lines. जो first एलिमेंट है वो है लाइंस। लाइंस के ज़रिए डिज़ाइन को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाया जा सकता है गारमेंट्स पे। तो डिज़ाइन को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए डिफरेंट टाइप की लाइंस ऐड की जा सकती हैं और ये अलग अलग तरह की वैरायटी में डिज़ाइंस बना सकती है फैब्रिक पे। तो ये जो पैटर्न होता है जो अलग तरीके की लाइंस से बनता है, इसको हम मेनली 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, वर्टिकल लाइंस। इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ लाइन। वर्टिकल लाइंस जो होती हैं वो लाइंस की लेंथ को इंक्रीज करती हैं। दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइन इज अकम्पनीड बाय
eyes movement from top to bottom or bottom to top. This line give an illusion of a person looking tall. So people with short stature should wear garments having vertical lines. Vertical lines जो होती हैं वो लेंथ को इंक्रीज करती हैं, और आइज़ मूवमेंट जब होती है तो टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप तक होती है। तो ये एक तरह का इल्यूज़न क्रिएट करती है देखने वाले के लिए कि पर्सन टॉल है। तो ऐसे में शॉर्ट हाइट वाले लोगों को ऐसे क्लोथ्स पहनने चाहिए जिन पे वर्टिकल लाइंस हो। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल लाइंस। दीज लाइंस आर फ्लैट एंड आर द सिंबल ऑफ रेस्ट। ये लाइंस रेस्ट का सिंबल है। इट गिव्स अ सेंस ऑफ रिलैक्सेशन, और ये हमें रिलैक्सेशन का सेंस देती हैं विद द डायरेक्शन ऑफ आईज मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। और जब हम इनको देखते हैं तो आईज हमारी राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट मूव होती हैं। एंड ऑल्सो शोज दैट इंक्रीज इन विथ, देयरफॉर हॉरिजॉन्टल लाइन शुड नॉट बी वॉर बाय ओबेस वाइल विद इन। ऐसे में ओबेसिटी वाले पर्सन्स को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिनमें कि हॉरिजॉन्टल लाइंस हो। तो ये लाइन इल्यूज़न क्रिएट करती है। तो थिन लोगों को ऐसे ड्रेसेस या ऐसे कपड़े सेलेक्ट करने चाहिए जिनमें कि हॉरिजॉन्टल लाइंस हो। वो उनको क्या शो करेंगी कि वो फैट हैं। आज बस हम इतना ही पढ़ पाएंगे इस वीडियो में, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।